औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लॉ अवेयरनेस के एतबार से प्रोग्राम की आज तीसरी किस्त है, जिसके एतबार से हम मुख्तलिफ कॉमन लॉज के ऊपर जो कि आम आदमी के हवाले से जो इश्यूज पाए जाते हैं, इस पे प्रोग्राम करते हैं। तो आज के दिन जो हमारा प्रोग्राम का मौजू है वो चेक बाउंस है कि चेक बाउंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए, इसका क्या तरीकाकार है। क्रिमिनल केस के अंदर इसकी जो हमारे पास रेमेडी है वो 489F। और 489F जो है वो अट्रैक्ट करती है कि whosoever कोई भी इशू द चेक विद मैलिफाइड इंटेंशन, ठीक है, जो बदनीयती के साथ चेक इशू किया जाएगा उसके ऊपर साबित होने के ऊपर 3 साल सजा है। क्रिमिनल केस के अंदर सजाएं दी जाती हैं, इसमें रिकवरी कोई नहीं होती। FIR अगर आप कटवा देते हैं, कंप्लेंट कामयाब हो जाते हैं FIR करवाने के अंदर, तो आफ्टर FIR गिरफ्तारी ना डलवाएं। कोशिश की जाए कि मेमो ऑफ अरेस्ट से पहले आप कोई रिकवर हो रहा हो पैसा किसी भी सूरत के अंदर तो आप रिकवर करें। अदरवाइज इसके अंदर आप एविडेंस लेके जाएंगे, चीजें लेके जाएंगे, तो 3 साल इसमें सजा है, सजा ही दिला सकता है अगर एविडेंस में कंट्राडिक्शन पैदा ना हो। बसूरत दीगर आपको अगर इसका तरीकाकार क्या है, 6 महीने के अंदर आपका चेक बाउंस लिमिटेड पीरियड के अंदर आप जो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ आप जो चेक बाउंस कराएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, आप चेक जो है मुतालका जो है बाउंस होने के बाद बैंक के अंदर जाएंगे, बैंक बाउंस करेगा, उसकी एप्लीकेशन आप मुतालका थाने पे रेफरेंस के साथ चेक नंबर के साथ आप मूव करेंगे एप्लीकेशन। और मूव एप्लीकेशन करने के बाद आपके SHO इलाका जो है वो FIR काटने का कानूनी तौर पे मिजाज है, चाहे झूठी कंप्लेन हो सच्ची कंप्लेन हो, इलाके SHO का इख्तियार है कि आपकी कंप्लेन को लॉन्च करे। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही हकायक का पता चलता है केस की सच पे मबनी है या वाकई झूठा केस है, प्रीवियस लिटिगेशन है। तो आपके पास जब चेक बाउंस होगा उसके साथ एक मेमो भी मिलेगा। चेक बाउंस होने के साथ उस मेमो के ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन है उस बिहाफ के ऊपर आप FIR मूव करेंगे और एप्लीकेशन मूव करेंगे। FIR में SHO FIR लॉन्च करने का इख्तियार रखता है, लेकिन अगर SHO FIR नहीं काटता तो आप इसमें 22 से 22B के थ्रू कोर्ट में रेमेडी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब फेल हो जाती है, इंतजामिया जब नाकाम हो जाती है, फेलियर हो जाती है, आपकी मदद आम शहरी की मदद करने में से कासिर है, तो फिर आपको जुडिशियल का यानी कि आपको कोर्ट का या अदालत का रास्ता नॉक करना पड़ेगा। तो अदालत के लिए आप क्या करेंगे, आप 22 से 22B लगाएंगे और वहां से पिटीशन अलाउ कराएंगे और उसका ऑर्डर इलाका थाना SHO को देंगे। और इसकी 2 जुरिस्डिक्शन है, एक जो प्लेस ऑफ जहाँ पे चेक बाउंस हो उस ब्रांच के ऊपर आप FIR कटा सकते हैं, और दूसरा चेक जहाँ पे इश्यू हुआ हो जिस जगह के ऊपर, वो 2 जुरिस्डिक्शन बन सकती है। अच्छा, अब इसमें पूरा ट्रायल होने के बाद सजा भी हो सकती है और बरी भी हो सकता है, लेकिन आपका बयान इंस्टांस स्टेटमेंट एक जैसा रहा गवाहान के साथ और आप इस चीज को प्रूफ बियॉन्ड एनी शॉर्ट ऑफ डाउट कर पाए तो इसमें सजा हो जाएगी। लेकिन रिकवरी नहीं होनी, रिकवरी के लिए आपको सिविल चैप्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी हमेशा जो सिविल सूट के जरिए होती है, जो कि अंडर ऑर्डर 37 रूल 1 एंड 2 CPC के अंदर मौजूद है, जिसको हम आम अल्फाज के अंदर समरी सूट कहते हैं। इसके अंदर लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल होती है, 10 दिन के अंदर उसका जवाब देना पड़ता है। अगर 10 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया डिफेंडेंट की तरफ से या चेक इशू करने की वाली वजह से, तो फेस ऑफ द चेक के ऊपर जो रकम होगी उसकी जो है उतनी जमानत पहले रखवाई जाएगी डिफेंडेंट से, और उसके बाद केस आपका प्रोसीड किया जाएगा। और इस तरीके से आप केस साबित करने में सिविल केस में एविडेंस वगैरह चली और उसको आप बियॉन्ड शेडो एनी डाउट आप साबित करने में कामयाब हो गए, तो आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और बंदे को कैद दी जाएगी। तो मेरी ये लीगल ओपिनियन ये है कि जब भी किसी का चेक बाउंस हो तो उसके साथ दोनों कार्रवाइयां साथ करें, लेकिन समरी सूट से पहले सिविल सूट इससे पहले एक लीगल नोटिस जाएगा जिसमें आप 7 दिन का या 15 दिन का टाइम देगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ रही है शेयर करें, और जिससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं हौसला अफजाई की वजह से आप लोगों को मजीद मालूमात फराहम करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।